Adana 250 is the most decent score to get entered into decent branch of BITS Pilani Hyderabad and Goa campus. और क्वेश्चन टफ आ जाता है और इसमें आपको कोई परसेंटाइल सिस्टम नहीं है, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन योर टोटल स्कोर। पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं, सारे अटेम्प्ट करके आ जाते हैं और वहीं पे इनकरेक्ट होने का भी ज्यादा चांसेस होता है बिकॉज इंग्लिश और लॉजिक इनको प्रैक्टिस होती ही नहीं है। तो याद रखो, अगर आप 230, 240, 250 भी टारगेट कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स ब्रांच के अंदर जा सकते हो, एमएससी इन इकोनॉमिक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आप न्यू प्रोग्राम भी देख सकते हो। इट्स अ 2+2 प्रोग्राम जहाँ पे 2 साल आप बिट्स पिलानी हैदराबाद गोवा कैंपस के अंदर रहोगे और 2 साल आप इनमें से कोई भी एक फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई करने वाले। प्रोग्राम है आपका एमबीए टेक प्रोग्राम जहाँ पे 3 साल आप बिट्स पिलानी हैदराबाद गोवा के अंदर होने वाले हैं और आपका जो लास्ट 2 ईयर है आप बिट्स ऑफ मुंबई कैंपस के अंदर पढ़ाई करने वाले। याद रखना, बिट्स ऑफ मुंबई का मीडियन सैलरी जो है एमबीए का इट्स 22 लाख रुपीज पर एनम एंड हैंडबुक्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ रिवीजन। हैंडबुक के अंदर आपके सारे फॉर्मूलेज हैं, सारे शॉर्ट नोट्स हैं, सारी इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट्स हैं, सारे नेम रिएक्शंस है, प्रिपरेशन रिएक्शंस है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द हैंडबुक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हैंडबुक यहाँ पे आप रेफर करो और अच्छे से प्रिपेयर कर लो हैंडबुक से बिकॉज बहुत सारी चीजें हैंडबुक से आपको मिलने वाली है बिटसेट की। सो गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटसेट 2026 फेज 1 एंड फेज 2 के बारे में। अभी आपका सभी का फेज 1 तुरंत ही जेईई मेंस के बाद है और फेज 2 आपका मई के मंथ में रहेगा। तो प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए फॉर बोथ ऑफ द फेजेस और एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस सेफ स्कोर क्या रहेगा, लास्ट ईयर के क्या कट ऑफ गए थे और इस साल बिट्स के अंदर कई सारे नए प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस हुए, जैसे आपका एमबीए टेक प्रोग्राम जहां पे आपको एमबीए ऑफर हो रहा है फ्रॉम बिट्स ऑफ मुंबई कैंपस। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके कई सारे 2+2 प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस हुए विद द कोलैबोरेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज। और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट कहां से अटेम्प्ट करनी है, फ्री मॉक टेस्ट कहां से मिलेगी, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, अभी आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो बिटसेट 2026 फेज 1 एंड फेज 2। अभी फेज 1 को सिर्फ 20 दिन बचे हुए। अब इस 20 दिन के अंदर आप किस तरीके से एटलीस्ट 250 स्कोर को टारगेट कर सकते हो। अभी याद रखना, 250 इज द मोस्ट डिसेंट स्कोर टू गेट एंटर्ड इनटू डिसेंट ब्रांच ऑफ बिट्स पिलानी हैदराबाद एंड गोवा कैंपस। अपार्ट फ्रॉम दिस नए प्रोग्राम्स के ऊपर भी हम बात करेंगे जिनके कट ऑफ भी अराउंड 250, 260, 270 रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपको सारे एंट्रेंस एग्जाम और एग्जाम के बाद का प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस, जैसे आप सब लोग जेई के थ्रू जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग, एमएचटीसीईटी ऑल इंडिया काउंसलिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे मणिपाल हो गया, बिट्स हो गया, वीआईटी वेलोर हो गया, इनकी काउंसलिंग प्रोसेस, एमएचटीसीईटी की काउंसलिंग प्रोसेस, आपकी कॉमेडी की काउंसलिंग प्रोसेस, सारी काउंसलिंग प्रोसेस इस चैनल के ऊपर कवर होती है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो मेक श्योर टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारी काउंसलिंग की अपडेट्स मिलेगी, सारे कॉलेजेस के कट ऑफ मिलेंगे, सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप एक प्रॉपर डिसीजन बना पाओगे। तो मेक श्योर टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी। उसके बाद हमने ऑलरेडी आप सभी के लिए सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो मणिपाल हो, बिट्स हो, एनएमआईएमएस हो, एमएचटीसीईटी हो, सारे एग्जाम की मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव भी कर दिए, जहां पे जाके आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ फील ऑफ रियल एग्जामिनेशन कि पेपर पैटर्न कैसा है, उसका पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, आप अपनी स्ट्रेटेजी भी वहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाओगे रियल टाइम बेसिस पे मॉक टेस्ट पे। तो हमारा ऐप भी जरूर डाउनलोड करके रखना, बाकी मॉक टेस्ट के ऊपर हम लास्ट में कवर करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आपके बिटसेट के डेट शीट है। तो डेट शीट के अकॉर्डिंग आपका जो पहला सेशन है वो 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच में कंडक्ट होने वाला है। अगर आपने सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया हो तो सेशन 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 20 अप्रैल से लेकर 2 मई को ओपन हो जाएगा। याद रखना, दोनों सेशन के लिए रजिस्टर करके रखो। रीजन वाई, बिटसेट इज एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको एडमिशन आपके मार्क्स के बेसिस पे होता है। अभी आपके एग्जाम बहुत सारे शिफ्ट में कंडक्ट होने वाली है, बट कई बार ऐसा होता है कोई शिफ्ट इजी आ जाता है, कोई शिफ्ट मॉडरेट आता है और कोई शिफ्ट टफ आ जाता है और इसमें आपको कोई परसेंटाइल सिस्टम नहीं है, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन योर टोटल स्कोर। तो याद रखो, अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आ सकता है, आपके पेपर में आप ही के बने हुए प्रिपेयर किए हुए क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिटसेट का सेकंड जो सेशन है आपका 24 मई से लेकर 26 मई को होने वाला है, जो कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाओगे। और बिटसेट में याद रखो, इंग्लिश और लॉजिक ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप प्रिपेयर करके अपना स्कोर बूस्ट अप कर पाओगे, अपार्ट फ्रॉम दी रेस्ट ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अभी अगर हम फेज 1 की बात करें तो फेज 1 में सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। तो फेज 1 में 20 दिन के अंदर क्या क्या चीजें करनी है, यहाँ पे आप देखो, पहले पेपर पैटर्न को समझ लो। बिटसेट के अंदर फिजिक्स का 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और मैथ्स के आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाले, टोटल 130 क्वेश्चन मिलने वाले। अभी एडिशनली अगर आपने ये 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आपके 12 क्वेश्चन और ओपन हो जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ओपन हो जाते हैं
जो कि आपको कंप्लीट 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में सॉल्व करना है। अभी ये जो 12 क्वेश्चन है आपको तब भी अटेम्प्ट करने हैं जब आपके इन क्वेश्चंस के अंदर आप पूरा सेटिस्फाइड फील हो रहे हो। ऐसा नहीं कि 12 और आ रहे हैं तो मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, इनके लेवल भी ज्यादा होता है इन क्वेश्चंस का। अपार्ट फ्रॉम दिस मार्किंग स्कीम की बात करें, आपका +3 होता है, -1 होता है और 0 मार्क्स फॉर द नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन। याद रखो, आपको जो चीजें आ रही हो वही आपको अटेम्प्ट करनी है। इट इज जस्ट लाइक योर जेईई मेंस। अभी यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, इंग्लिश और लॉजिक के अंदर भरपूर अटेम्प्ट कर लेते हैं, सारे अटेम्प्ट करके आ जाते हैं और वहीं पे इनकरेक्ट होने का भी ज्यादा चांसेस होता है, बिकॉज इंग्लिश और लॉजिक इनको प्रैक्टिस होती ही नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट में जितने भी हमने आपको प्रोवाइड किए हुए इंग्लिश और लॉजिक के क्वेश्चन, तो आपको जरूर सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके जाना है। अभी हम आगे आते हैं, आपका ये सिलेबस है। फिजिक्स में आप देख सकते हो इतने चैप्टर्स है, केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स है, मैथ्स के ये चैप्टर्स है, इंग्लिश का आपका ग्रामर, वोकेबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कंपोजिशन, लॉजिक में आपका वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो ये आपके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये आपका प्रॉपर बिट सेट का सिलेबस है। अभी जब भी आप बिट सेट की प्रिपरेशन करो, इन सब्जेक्ट, इन चैप्टर्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। एट दी एंड मणिपाल ले लो, बिट्स ले लो, आपका जेईई मेंस ले लो, कहीं ना कहीं आपका सिलेबस ओवरलैप होता है, बट आपको याद रखना है अगर आप फोकस हो बिट सेट के ऊपर, तो इन चैप्टर्स के ऊपर आपको ज्यादा वेटेज देना है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ऑलमोस्ट सारे बिट्स के स्टूडेंट्स को मालूम ही है जो भी अपियर करने वाले, 75% इन योर क्लास 12 एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड, इट्स कंपल्सरी रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर एग्रीगेट ऑफ 75 आपको हर सब्जेक्ट के अंदर भी 60% का रिक्वायरमेंट है। अगर आपका 60% मान लो नहीं आता कोई भी एक सब्जेक्ट में, पीसीएम में, आप एलिजिबल नहीं हो। याद रखना, 75 एग्रीगेट होने चाहिए क्लास 12 के अंदर और 60 इन पीसीएम सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपके एक्चुअल कट ऑफ है बिट्स के लास्ट ईयर के। यहाँ पे आप देख सकते हो 250 स्कोर अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 250 के अंदर पिलानी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच ओपन हो जाती है। अगर आप बिट्स गोवा को टारगेट कर रहे हो तो 255 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच आपकी ओपन हो जाती है। उसके बाद अगर आप हैदराबाद को टारगेट कर रहे हो तो हैदराबाद के अंदर 250 स्कोर के अराउंड, 256 के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच ओपन हो जाती है। अभी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपका एमएससी इन इकोनॉमिक्स, अभी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपका एमएससी इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छी ब्रांच है पिलानी, हैदराबाद, गोवा के अंदर। यहाँ पे आप देखो पिलानी के अंदर आप इकोनॉमिक्स की ब्रांच देखोगे 251 के अंदर क्लोज हो रही है, गोवा के अंदर इकोनॉमिक्स 237 के अंदर क्लोज हो रहा है और हैदराबाद के अंदर इकोनॉमिक्स 231 के अंदर क्लोज हो रहा है। तो याद रखो, अगर आप 230, 240, 250 भी टारगेट कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स ब्रांच के अंदर जा सकते हो, एमएससी इन इकोनॉमिक्स। बाकी हम ब्रांचेस, कॉलेजेस, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वंस वी गेट अ गुड स्कोर। अभी हमारा टारगेट होना चाहिए स्कोर के ऊपर फोकस कर। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे आप न्यू प्रोग्राम भी देख सकते हो, इट्स अ 2+2 प्रोग्राम, जहाँ पे 2 साल आप बिट्स पिलानी हैदराबाद गोवा कैंपस के अंदर रहोगे और 2 साल आप इनमें से कोई भी एक फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई करने वाले। तो RMIT ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो यूएसए के अंदर बहुत अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, ये आप प्रेफर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे आप और 3 यूनिवर्सिटीज देख सकते हो। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं, जब आपका स्कोर आ जाएगा उसके बाद। उसके बाद आपका ये नया प्रोग्राम है, आपका MBA टेक प्रोग्राम, जहाँ पे 3 साल आप बिट्स पिलानी हैदराबाद गोवा के अंदर होने वाले हैं और आपका जो लास्ट 2 इयर्स है आप बिट्स ऑफ मुंबई कैंपस के अंदर पढ़ाई करने वाले हो। याद रखना, बिट्स ऑफ मुंबई का मीडियन सैलरी जो है MBA का, इट्स 22 लाख रुपीज पर एनम, मीडियन सैलरी बोल रहा हूँ। याद रखो, बिट्स ऑफ मुंबई कैंपस ऑल्सो मोस्ट प्रेस्टिजियस MBA कॉलेजेस, और यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है 3+2 कंप्लीट करने का, जहाँ पे आपको BE की भी डिग्री मिलेगी, बीटेक की भी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट MBA की भी डिग्री मिल जाएगी फ्रॉम बिट्स ऑफ मुंबई कैंपस। उसके अलावा स्कॉलरशिप की बात करें, यहाँ पे आपको फोकस करना है। देखो, अगर आप अपने मेरिट की बात करें, मेरिट कम स्कॉलरशिप में, अगर आप अपने सेमेस्टर 1 के अंदर टॉप 2% के स्टूडेंट्स के अंदर आते हो, आपको 100% ट्यूशन फी माफ है। फिर नेक्स्ट 1% स्टूडेंट्स के लिए 50% माफ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इनके स्कॉलरशिप के ब्रैकेट्स हैं, अंडर द इंस्टीट्यूट कम अवार्ड स्कॉलरशिप। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस साल बिट्स ने नई स्कॉलरशिप पे इंट्रोड्यूस की है, तो जो भी टॉप 500 रैंकर्स रहेंगे बिटसेट के, उनके लिए यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्यूशन फी वीवर मिल जाएगा। बट द क्राइटेरिया इज योर फैमिली इनकम शुड बी बिलो 20 lakhs। 100% ट्यूशन फी आपकी माफ हो जाएगी फॉर द 4 years और आपको कंटिन्यू हर एक सेमेस्टर के अंदर मिनिमम CGPA 7.5 के अबाउट स्कोर करना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये आपके क्राइटेरिया है इस साल न्यू स्कॉलरशिप स्कीम का बिटसेट का। अपार्ट फ्रॉम दिस 2+2 के अंदर भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, बट जो आपका नेक्स्ट जो 2 years रहेगा ऑन द फॉरेन यूनिवर्सिटी, इट डिपेंड्स अपॉन देयर करिकुलम एंड रिस्पेक्टिव पॉलिसी स्ट्रक्चर। बाकी जो 2 year बिट्स के अंदर रहने वाले, उसके अंदर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट 20 days का प्लान बताऊं आपको, तो देखो, पहले तो आप लोग जेईई की तैयारी कर ही रहे हो,
नो डाउट आप लोगों को बस क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे सिलेबस आपको बताया इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। वो सिलेबस आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी। याद रखना उन सिलेबस को बार बार रिवाइज करना, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, सारे मेथोडोलॉजी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद डेली आपको 3 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपके कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, चैप्टर वाइज टेस्ट है। उसके अलावा फिर आपको प्रैक्टिस का टाइम आता है। अभी याद रखो बिट सेट की एग्जाम से पहले एटलीस्ट आप 5 मॉक टेस्ट सॉल्व करके जाओ। रीजन वाई, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा लॉजिक और इंग्लिश भी आ रहा है, तो उसके प्रिपरेशन आपको होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया एडिशनल आपके नए क्वेश्चंस भी ऐड हो जाते हैं अगर आप इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आपको कंसेक्यूटिव 5 मॉक टेस्ट तो देखे ही जाने बिफोर योर बिट सेट फेज 1, और फेज 2 के पहले आपको 10 मॉक टेस्ट तो जरूर देखे जाने बिट सेट के लिए। और कंसेक्यूटिव मॉक टेस्ट में इंप्रूव करते रहो, अपना स्कोर इंप्रूव होता हुआ दिखना चाहिए। एंड टारगेट एटलीस्ट 230 250, इट शुड बी अ बेंचमार्क। और ऊपर टारगेट करोगे तो आपको और अच्छी ब्रांचेस मिलती जाएगी। 255 260 लाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस आपके लिए ओपन हो जाती है। अगर 240 भी लाते हो तो इकोनॉमिक्स ब्रांच आपके लिए ओपन हो जाती है। उसके बाद एनालिसिस में आप सभी को मालूम है सिली मिस्टेक्स मत करो, फॉर्मूलेज आपको मेमोराइज होने चाहिए, नींद में उठा के भी पूछा तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, और टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करना है आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं, तो मॉक टेस्ट के लिए ऑलरेडी हमारे ऐप के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर बिट सेट का रैंक बूस्टर कोर्स लाइव है। इस रैंक बूस्टर के अंदर आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे हम आपको बोल रहे हैं कि 5 मॉक टेस्ट फेज 1 से पहले दो, उसके बाद की जो 10 मॉक टेस्ट है वो फेज 2 के पहले आपको देनी है अच्छे से अटेम्प्ट करके। क्योंकि जैसे ही जेई खत्म होता है, एमएसटी सीईटी खत्म होता है, मणिपाल खत्म होता है, आपके पास भरपूर टाइम है बिट्स के ऊपर फोकस करने का। तो 10 मॉक टेस्ट आप प्लान करो फॉर द फेज 2। फेज 1 में 5 मॉक टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने आपके लिए फॉर्मूला रिवीजन, माइंड मैप की रिवीजन नोट्स हो गए, आपकी हैंडबुक हो गई, सब कुछ प्रोवाइड करके रखा हुआ है इस रैंक बूस्टर में। बस आपको मॉक टेस्ट एकदम अच्छे से देने और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करता है। और मॉक टेस्ट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ बिट सेट। बिट सेट में जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उसके हिसाब से ही आपकी बिट सेट की मॉक बनी हुई है। आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो इट्स बिट्स के मॉक टेस्ट के ऊपर। अभी फ्री मॉक टेस्ट के ऊपर भी बात करते हैं किस तरीके से एक्सेस करना है, तो चलो प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आप conceptsimplified.in की वेबसाइट पे हो। तो आप इस वेबसाइट बोल रहे हो conceptsimplified.in। जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री मॉक टेस्ट का सेक्शन है। अभी फ्री मॉक टेस्ट के अंदर यहाँ पे आप जाओगे इंजीनियरिंग एंट्रेंस के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे एंट्रेंस एग्जाम की एक मॉक टेस्ट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, जिससे आप एक्सपीरियंस कर पाओगे कि सीबीटी फॉर्मेट में एग्जाम आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है, रियल टाइम एनवायरमेंट क्या रहेगा, और आपको स्ट्रेस है कि नहीं, टाइम मैनेज कर पाओगे कि नहीं, सब कुछ आपको सीबीटी फॉर्मेट में समझ में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम कोर्सेज की बात करें, तो जो मैंने आपको रैंक बूस्टर कोर्स बताया बिटसेट का, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बिटसेट के 2 प्रोग्राम्स देखने को मिल जाते हैं। बिटसेट के अंदर आपको यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स है। एक है स्टार्टर पैक, जो फेज 1 को टारगेट करे वो स्टार्टर पैक में एनरोल कर सकता है। स्टार्टर पैक के अंदर आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, रिवीजन रिसोर्सेज है, हैंडबुक्स है, सब कुछ आपका सीबीटी फॉर्मेट में है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट में 98 हमने टेस्ट अपलोड करके रखी है, हैंडबुक से लॉजिक और इंग्लिश का सेक्शन आपके लिए अपलोड करके रखा है, नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी ये जो है वो आपको 999 के अंदर हम ऑफर कर रहे हैं, जो कि आप स्टार्टर पैक हमने एनरोल कर सकते हो फॉर द फेज 1। अगर आपको फेज 2 को भी अच्छे से टारगेट करना है, देन यू कैन एनरोल फॉर द बिटसेट रैंक बूस्टर कोर्स। अभी रैंक बूस्टर के अंदर आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें 5 मॉक टेस्ट आपको फेज 1 से पहले देनी है और 10 मॉक टेस्ट आप फेज 2 के लिए प्रिपेयर करके रखो। बाकी यहाँ पे आप सारा मटेरियल है जहाँ पे आप रिवीजन भी कर सकते हो, एंड हैंडबुक्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ रिवीजन। हैंडबुक के अंदर आपके सारे फॉर्मूलेज हैं, सारे शॉर्ट नोट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट्स हैं, सारे नेम रिएक्शंस है, प्रिपरेशन रिएक्शंस है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द हैंडबुक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की हैंडबुक यहाँ पे आप प्रेफर करो और अच्छे से प्रिपेयर कर लो हैंडबुक से, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैंडबुक से आपको मिलने वाली है बिटसेट के एग्जाम के अंदर। और ये जो आपका रैंक बूस्टर है, ये आपको 2000 के अंदर हम ऑफर कर रहे हैं, एंड बिलीव मी इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स, and it is actually based upon your BitSet PYQs and all the last 4 years 5 years of PYQs से ये मॉक बनी हुई है, and completely reliable to your BitSet examination। और याद रखो बिटसेट के अंदर देयर इज नो परसेंटाइल सिस्टम। अगर आपका लक अच्छा रहा, आपका पेपर इजी आ गया, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर मान लो आपके पेपर में टफ क्वेश्चन आ गए, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। इसलिए मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करके जाना। यू कैन एनरोल टू दिस 2000 रैंक बूस्टर कोर्स। सारे लिंक्स हमने नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए। एक बार अपने पेरेंट्स से भी कंसर्न बात कर लेना, बिकॉज इस बार नई अपॉर्चुनिटी है। 2+2 प्रोग्राम्स भी है बिट्स के अंदर, जहाँ पे बफेलो यूनिवर्सिटी इज मोस्ट रेप्यूटेड फॉर यूएसए। सेकेंडली बिट्स ऑफ मुंबई एमबीए टेक प्रोग्राम भी आपको मिल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी, आपको इसका जरूर फायदा उठाना है।
अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आप ही का है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करके रखो, जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो तुरंत जाओ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स, काउंसलिंग अपडेट्स, सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड वंस यू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा प्लेटफॉर्म कंसेप्ट सिंप्लीफाइड ऐप डाउनलोड कर लो और वेबसाइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट का जरूर फायदा उठाना। और ऐप के ऊपर आपका जेईई मेंस का कॉलेज प्रेडिक्टर, एमएसटी सीईटी ऑल इंडिया प्रेडिक्टर, बिटसेट प्रेडिक्टर, सारे प्रेडिक्टर्स लाइव हो जाएंगे। तो नो नीड टू वरी, आप एक बार हमारे साथ काउंसलिंग में जुड़ जाओगे तो काउंसलिंग में भी आपको सब चीजें हम गाइड करने वाले कि बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच आपके बच्चे के लिए क्या रहेगा। चलो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट करके जाना, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, और रैंक बूस्टर करना तुरंत ही एनरोल्ड कर लो। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। याद रखो टाइम जा रहा है आपका, जेई का अटेम्प्ट है, जेई के बाद तुरंत बिट्स का अटेम्प्ट है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना हो तो तुरंत जाकर रैंक बूस्टर परचेस कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिट्स एग्जाम।